नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2024 की राजनीति में कौन सा पासा फिट बैठेगा, इसके लिए संघ का आकलन जारी है। हाल ही में मोहन भागवत लखनऊ आए और उनको जो यूपी की रिपोर्ट मिली उसका आकलन भागवत जी के इस बयान से लगाया जा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं है। सपा, बसपा और कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी लोगों को भी संघ साथ लेकर चलेगा। भागवत जी के लखनऊ दौरे, उनके बयान और लोकसभा में भाजपा की आने वाली सीटों को लेकर लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे ने बड़ा खुलासा किया। वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे ने वाकई में हैरान करने वाली बातें कही। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी और उनसे बातचीत करेंगे कि जो मोहन भागवत जी ने कुछ बयान दिए हैं कि मुस्लिम जो है वो हमारे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है और ये लखनऊ में आके बड़ा बयान दिया है कि जो मुस्लिम है वो हमारे ही हैं, हम सभी के हैं, क्या कहना है सर इस पर? सैनी भाई, मोहन भागवत जी का लखनऊ के बासिंदे के नाते हम उनका स्वागत करते हैं। ये सब बयान उनको नागपुर से ही रिलीज करने चाहिए। नागपुर से लखनऊ की दूरी तय करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन ये यहाँ की दूरी, यहाँ जब वो इनका योगी जी बैठे हुए हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो इन सब बातों का एक मुझे लगता है कि वक्त नहीं अभी आया है। देखिए, मोहन भागवत जी या संघ प्रमुख एक बहुत बड़ी हस्ती, देश की प्रमुख हस्ती मानी जाती है। भले ही जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उसमें मोदी जी आए थे विश्व गुरु के रूप में, तो जो शिलापट लगा था, आज भी लगा है, उसमें मोदी जी का नाम बहुत बड़ा था, कई फुट का था, और मोहन भागवत जी का नाम बहुत छोटे उसमें था, लेटर में था। तो अब इन बातों को भी लोग ध्यान में रखते हैं कि आज की तारीख में जब विश्व गुरु और पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा शख्सियत देश की मोदी जी जब 80 करोड़ को भोजन दे के, राशन दे के, और पूरे, तो उसमें भोजन में तो मुलायम भी, मुसलमान भी आ गए और सब सिख भी आ गए, हिंदू भी आ गए, बौद्ध, जैन, पारसी सब आ गए। तो ये क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है कि मुसलमान? मुझे जो सर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह चुनाव से पहले मोहन भागवत जी का लखनऊ आना और बड़ी बैठक करना, कहीं ऐसा तो नहीं बैठक में आकलन लगा हो कि नहीं, क्या ऐसे ये वोट बैंक खिसक रहे हैं, जो संघ से नाराज हैं वो भी खसक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो संघ से नाराज हैं वो भी हमारे हैं। संघ से नाराज हैं वो उनके हैं, तो संघ से नाराज क्यों हुए? पहले तो मोहन भागवत जी इस पे बौद्धिक करें। जो सबसे बड़ा शब्द होता है वो था बौद्धिक। मोहन भागवत जी का काम ये नहीं कि यहाँ पर आके वो, उसके लिए संगठन मंत्री हैं, उसके लिए तमाम बीजेपी के तमाम सिस्टम है। मोहन भागवत जी को बौद्धिक करना होता अपने स्वयंसेवक के लिए, जो उनके उसमें जो उनका एक तरीका है। अब आप बताओ कि मुस्लिम नाराज है, भाई क्यों नाराज है? मुस्लिम खुश कब था? मुस्लिम कब इनको जिंदाबाद करता था? मुस्लिम कब इनको सर पे बिठाया था जो आज मुस्लिम नाराज है? नाराज है घोषी का सवर्ण, बैकवर्ड, दलित, उसके लिए उनको चिंता की लकीरें उनके माथे पर आई हुई हैं। कहीं उसकी भरपाई तो नहीं है? कैसे, क्या भरपाई? आप बताओ कितने वीडियो, आप तो पत्रकार हो, मिरर पोस्ट बड़ा अच्छा एक शानदार वो है चैनल आपका, वो है यूट्यूब वाला। आप बताओ कि कितने, अभी आप निकाल के दिखा दोगे कितने मस्जिद पे, कितनी उस पे वो लाल झंडा और वो चलते समय वो भगवा डाल लेना मस्जिद पर, कितने एक से एक वीडियो, कितने ये सब। किसके बाद भी मोहन भागवत जी कैसे समझ लेंगे, या मोहन भागवत जी के लोग कैसे इस बात को वहाँ कर लेंगे, मान लेंगे कि मुसलमान इसमें 24 में एकदम झारों झार इनको वोट दे देगा? क्यों, कैसे दे देगा और किस कारण दे देगा? रीजन क्या है इनका? जब दलित समाज का, मायावती का दलित समाज
जो कट्टर समर्थक था, जिसके कारण 4 बार मायावती यहाँ पर सीएम बनी उत्तर प्रदेश की, वो उनके कहने पर नहीं, उन्होंने कहा था कि नोटा पे दे देना या घर पे बैठ जाना, ना नोटा पे दिया ना घर पे दिया, और वो जाके वो वोट पोल किया इंडिया गठबंधन के उसमें अखिलेश यादव के। तो ये कैसे स्वीकार समझ लेंगे? 24 का जो सिनेरियो है वो सबको मालूम चल चुका है, सब जान चुके हैं। क्या सिनेरियो है सर, पब्लिक जानना चाह रही है आपके? देखिए, मेरे हिसाब से भाई मैं बता दूं, मैंने कई चैनलों पे मैं बात बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मोहन भागवत जी जो चाहे मेहनत कर लें, जो चाहे संदेश दे दें, जो चाहे बौद्धिक कर लें, जो चाहे वो अपने सिस्टम को कील कांटे को दुरुस्त कर दें, लेकिन इस समय हुआ क्या है, पहले जब हुआ था 14 में चुनाव, तो 14 में चुनाव हुए थे मनमोहन सिंह, 2G, 3G, 4G, 6G, 7G घोटाला, ये वो आफत आ गई थी, इस कारण वो बदली गई मनमोहन की सरकार। उसके बाद जो ये हुआ था 1 to 1 होता, अब उस समय भी विपक्ष तब भी नहीं था, आज भी नहीं था, तो था वो कौन सा वो हुआ था, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, एक माहौल में एक इमोशन हो गया था कि देशभक्ति सर्जिकल, तो वो माहौल एकदम से बदल गया और मोदी वहां पर विश्वगुरु बन गए, क्योंकि सामने विपक्ष कोई था ही नहीं, और जो विपक्ष के बड़े सीनियर लोग थे वो एकदम चुपचाप बैठ चुके थे। अब की क्या हुआ है, 1 to 1 चुनाव हो गया है, जो अभी हुआ है इंडिया वर्सेज एनडीए में, तो आप देख लो, जो जिला पंचायत के चुनाव हुए यूपी में, अल्मोड़ा में तो या बागेश्वर में तो जीती है 2200 वोट से एनडीए, यहाँ बैठी 42,000 से, तो फर्क नहीं है। और अब दूसरा क्या, अब एक गठबंधन अलग बन चुका है जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आ गए। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अब मायावती की जगह पर देश का बड़ा दलित नेता तैयार हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अभी बहुत अभी इनको वक्त लगेगा। यहाँ पर पैदा हो गया है नया नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो देश के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में हिमाचल और कर्नाटक के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस स्वाभाविक पार्टी रही है मुसलमान की, दलित की और सवर्ण की, और नीतीश कुमार बैकवर्ड के एकदम और सीनियर मैन से क्या गजब प्रो था नेता, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, तो ये एक टीम बन चुकी, इतनी जबरदस्त टीम बन चुकी है। जो देखिए, मैंने तब भी कहा था, मैंने कर्नाटक में नहीं कहा था, घोसी का चुनाव जो था वो लिटमस टेस्ट है, कोई माने न माने, और घोसी के बाद ही ये जो हाय मची है, घोसी के चुनाव में तो जो विश्लेषक ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं योगी जी भी उसमें से शांत थे, बहुत पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे। मैंने जिस दिन रिजल्ट आ गया था, जब 2 बड़े चैनल पे जब मैं बोला हूँ, 2 बड़े चैनल पर, तो मैंने यही कहा था। शुरुआत जानते मैंने क्या की थी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को निष्पक्ष चुनाव के लिए साधुवाद, आभार। निष्पक्ष समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गए। तो अब इससे बड़ा और क्या कांड, क्या व्यंग हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर योगी जी ना चाहते, या योगी जी का निष्पक्ष चुनाव, तो आजम खान रो तो रहे थे रामपुर में कि ये लोग तो ये कर लिया, यहाँ पर कुछ नहीं क्यों हुआ? आप बताओ, योगी हैं, दूसरी बार के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में अभी 17 नगर निगम के चुनाव शानदार जीते। आप क्या मतलब है कि दिल्ली से सजा धजा के उस व्यक्ति को जिसने योगी के लिए कहा घंटा बदवा देंगे, मंदिर में भेज देंगे, गोरखपुर चले जाओगे, वो तो राजभर, वो क्या नाम उसका, ओम प्रकाश राजभर, वो तो सबको यही कहता है, वो तो अजीब किस्म का पॉलिटिकल नेता है कि वो सफाई भेज देंगे, अखिलेश को सफाई भेज देंगे, योगी को घंटा बजवा देंगे, गोरखपुर भेज देंगे। क्या हुआ? योगी ने घंटा बजा दिया ना, ढंग से बजा दिया ना, उनको ढंग से हिला दिया उनको। ये हम शब्द बोल सकते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग होती है ना, वैसी योगी ने उसकी मॉब लिंचिंग कर दी है ओम प्रकाश यूं करके। अब दूसरे सज्जन से अच्छे खासे विधायक बने घूम रहे थे, क्या जनता को आपने 100% वो समझ लिया भिखारी की, बस रोटी फेंक दी और आप हो गए, वो मोदी है। वहां से सजदत के तुम भी आ गए, मोदी शाह का और मोदी का आशीर्वाद लेके, तो क्या हाल हुआ जरा देखा आपने?
पहला चुनाव है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, जे ठाकुर सबने। अब बताओ, लोग कहते योगी ठाकुर, सब ठाकुरों ने वोट दिया नहीं दिया? बिल्कुल। ये पिछले 20 दिन से दिल्ली में वो घूम रहा, क्या नाम वो दारा सिंह क्या करके ये हुआ। जब दारा चलते चुनाव में, जब दारा सिंह ने कहा था कि मुझे ये ओम प्रकाश जावड़ेकर को हटा लो यहाँ से, मैं चुनाव हार जाऊंगा, वही हुआ। नड्डा जी क्या भी। और दूसरी बात, उपचुनाव में तो अखिलेश जी आए ना, अखिलेश यादव। उपचुनाव में 50 विधायक, 2 डिप्टी सीएम, स्वयं मुख्यमंत्री वो शर्मा जी, बहू के नहीं, दिनेश नहीं, वो AK शर्मा। हाँ, AK शर्मा जो आए थे। उसके बाद रिजल्ट ये आया, तो आप समझिए कि मोहन भागवत के चेहरे पसीने, पेशानी पर पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या केंद्रीय जो सरकार है अभी, या यूं कहें केंद्र में जो भाजपा है, भाजपा का डर लगने लगा है क्या 2024 के इलेक्शन से? अरे जो लोग, देखिए, जो लोग निष्पक्ष विवेचना कर रहे हैं, जब आप ये मान के चलिए, अच्छा हम अब आप एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये भागवत जी सबसे बोल रहे हैं, भागवत जी, मैं एकदम से आ गया दिमाग में, भागवत जी बोल रहे हैं मुसलमानों को अपना बना लो, मुसलमानों को गले मिल जाओ, मुसलमानों को विश्वास जीत लो। अभी क्या हुआ है सेंट्रल विस्टा में, क्या हुआ है? भागवत जी कुछ बोले उसके ऊपर? नहीं बोले। देश की सबसे गंदे शब्दों में, उस घर में जिसको संसद कहते, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां पर एक हिंदू ने, PM ने, हिंदू MP ने, वो भी दिल्ली के, ये भी नहीं किसी बहुत गांव देहात का आया हो, अनपढ़ हो, उसे कुछ पता ना हो। इसके मैंने भी किया, वो यहाँ तक कि वो ग्रेजुएट हैं और PhD भी हैं। मानसिक रूप से बीमार है वो आदमी, जैसे ये शब्द, हम उस शब्द भड़ुआ, अब तो संसदीय हो गया भाई, जब हाउस में बोला गया। हाँ, तो कहीं भी बोल सकते। मुल्ला, कटुआ, उग्रवादी, चलो उग्रवादी एक बात हो जाता है, गुस्से में बोल गए, कटुआ, उग्रवादी। अरे यार, ये शब्दों का और हाउस में, और जबकि वो आदमी एक मुसलमान जो MP है, वो भाजपा का, वो कुछ बोला ही, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो क्या मोदी ने कुछ बोला है उसके ऊपर? नहीं। क्या भागवत ने कुछ बोला उसके ऊपर? कहाँ निंदा करी है? चुप रहने को कह दिया, कहाँ कुछ बोला है? तो जब आप, और ये छोटा प्रकरण नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे तो दो चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ से आप वहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं जो वाकई में गलत हुआ संसद के अंदर, और दूसरा एक तरफ से आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे हैं। तो ऐसे में कैसे हो? अब आप दोहरा चरित्र समझ लीजिए ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आदमी कुछ ज्यादा फैलने लगता है, जब आदमी कुछ ज्यादा मैदान में आता है, जब आदमी एक सामाजिक सिस्टम से हट के पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, तो यही सब बातें होती हैं। संघ कभी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं रहा है। संघ को कहा जाता है कि मदर संस्था है, बीजेपी मदर संस्था है संघ की। अब संघ का प्रमुख अगर पॉलिटिकल चीजों में मुसलमानों के गले लगाने की बात करे, तो मुसलमानों को गले चलाना चाहिए 50 साल पहले। इतना ही नहीं, आज तक का जो यूपी तक है, उसने से अपना ट्विटर पे वो जारी किया, उसमें से ये भी कहा गया कि जो सपा, बसपा और कांग्रेस जिससे जो नाराज हैं, यानी इतना पॉलिटिकल बयान था कि उनसे भी जो नाराज हैं उनको भी गले लगाया जाए। मैंने कहा ना कि एक मुसलमान वाला तो इससे बड़ा कांड हो ही नहीं सकता। और फिर गले कैसे लगा लो, किसको लगा लोगे गले किस कारण से लगा लोगे आप गले? कोई एक ऐसा आपके पास कोई ऐसा मूल मंत्र है जो आपने मंत्र, जैसे होता है ना पूजा में मंत्र फेंका, तो पुण्य आपके पाप कट गए, गंगा में चले गए, पाप कट गए, तो आप एकदम पुण्य निकल के आ गए। लोग कहते हैं गंगा में जाइए तो पाप कट जाते हैं। आप बताओ, आप जब आपका योगी संत नहीं गले लगा पा रहा है ढंग से, जब यहाँ पर बुलडोजर के लिए कहा जाता है कि 80% उनके साथ बुलडोजर चल रहा है, अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी और फलां अंसारी और फलां दिमाग के, और उनके चल रहा नहीं चल रहा है, तो ये कैसे मान लेते हो? कैसे इसको आप स्वीकार कर लेते हो? ऐसा हो सकता है? अब देखिए, यही सब चीज़ों से जो हाल हुआ है, और मुझे लगता है जो आने वाला वक्त है वो यही बात का है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। ये जो छोटे बड़ा डेंट, यूपी में इतना बड़ा डेंट होने जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ये छोटे छोटे जो सबको गले लगाने की बात चल रही है,
तो जो छोटे छोटे से घड़ा भरने की विचारधारा अब आ गई है यहाँ लखनऊ में आने के बाद मोहन भागवत के मन में। एक छोटा ईसाई भी छोटा मान लो, उनके लिए भी गले लगने की बात कर रहे हैं, इस ईसाइयों को, सिखों को, यही सब भाग रहे हैं। आप अभी याद है कुछ दिन पहले, आप तो प्रेस की जगत की हो, कानपुर देहात का चर्च याद है? अभी 4 महीने पहले की बात है, कानपुर देहात में छोटे से बड़े छठ को लोगों ने रेनोवेट करके बड़ा सा शानदार बनाया था। ठीक, बजरंग दल ने क्या किया, बाकायदा लिस्ट वो था नगर निगम से और जिला पंचायत से, उससे अभी बात है। तो क्या चर्च को आप जिस तरीके आप मस्जिद पर भगवा फहराओगे, मस्जिद और बजरंग दल ऊपर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, जय श्री राम करेंगे, चर्च को आप ढा दोगे, उसको इतनी शिकायतें कर दोगे, इतनी वहाँ आंदोलन कर दो कि उसको भी ढाने की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ भी ढा दोगे, वहाँ भी ढा दोगे, और आप कहते हो कि हम उसके गले लग जाए, वो हमारे गले लग जाए। कैसे लग जाए? अरे वो तो कहो सिख समाज अपने आप में इतना भारी है, इतना मजबूत है कि जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है। ये हम बता दें आपको। अच्छा, आज भी कुछ प्रतिशत तो इसमें भी होते, उसमें होते हैं। सेवा के मामले में ईसाइयों का कोई जवाब नहीं है, उनका एक अपना सिस्टम है, तरीका है, बहुत नॉनसेंस न्यूसेंस नहीं करते हैं। यहाँ तो हम जब निकले भगवा, अब यहाँ पर यूँ अंगोछा ये लंबा वाला, मुंह में पान वो जो मसाला बुरी तरीके से गंदा वाला मसाला भरे, और भगवा लियो जय, तो ये अच्छा, जय श्री राम और बजरंग दल में दोनों में अंतर है, उनका वो अलग किस्म है और ये अलग तरीका है। दोनों की कार्यशैली बिल्कुल अलग। तो ये पहले तो मोहन भागवत जी ये तय करें कि इनकी कार्यशैली एक करें, भाजपा की, बजरंग दल की, युवा मोर्चा की, ये इसकी। ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी माना जाता है कि एक को उग्र करके दूसरे को भेज के पेट थपथपा लो, तो इंटरनल माना ही जाता है। तो ठीक है, तो ये गले मिलाते रहें। 24 अभी 5 चुनाव देख लीजिएगा, उसमें गले मिलना किसका होता है, और 24 में जो गले मिलने वाला है, मैं आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 65 सीटें हैं। केशव महाराज जी रोज कहते हैं 80 में 80 जीतेंगे, केशव खुद हारे हैं विधायकी अभी, तो चलिए मुकद्दर है, ठीक है। 80 में 80 योगी ने कहा कि मैं 80 में 80 जीतूंगा, योगी जी ने कोई जवाब अभी सुना है? नहीं, उनका तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 80 में 80 भी नहीं बोल पा रहा है, तो केशव महाराज जी कैसे बोलेंगे? और मैं बोल रहा हूँ आपसे 35 के आसपास बीजेपी खड़ी हो गया 2024 के इलेक्शन, 24 के एमपी के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यवाही है, जो जीरो टॉलरेंस है, क्या ये काम नहीं आएगा? क्या एक चीज बताइए, अभी मैं उसी पे लिख रहा था, अभी सुल्तानपुर में कितनी बड़ी हत्या हुई है। भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष चंदन सिंह के भाई अजय नारायण सिंह ने कैसे मारा है, देखा किस तरह के एक वरिष्ठ डॉक्टर घनश्याम तिवारी को किस कदर मारा है। कार्रवाई तो कर दी, क्या बस यही पे मारा हूँ, कार्रवाई कर दी गई। 5-6 साल से योगी जी हैं, 6 साल में ये था जीरो टॉलरेंस, जो आपने कहा जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस है। 6 साल में एक माफिया, एक तानाशाह, एक रंगदारी वसूलने वाला, एक क्रिमिनल 6 साल से मकान कब्जा कर रहा है, प्लाट कब्जा कर रहा है, और बाउंड्री बना रहा है, जमीन पर भारतीय जनता मोर्चा का ऑफिस बना रहा है, टार्चर रूम बना रहा है। ये जीरो नहीं दिख रहा है। और पुलिस वही तो पुलिस है ना, सुल्तानपुर है, यहाँ से ये भी नहीं कि सोनभद्र हो 150-200 किलोमीटर, ये जीरो टॉलरेंस है। और आज वही पुलिस है, वही तो पुलिस है ना। मैं वही हम कहते पुलिस कोई हो, मुख्यमंत्री तो यही तो कहा जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस है। तो काहे का जीरो टॉलरेंस? यानी ये चुनाव के समय कार्रवाई, ऐसे लोगों को, ऐसा कोई भी जात का, धर्म का, वर्ग का व्यक्ति हो, शहनी भाई, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जैसे अतीक अंसारी हो उसको किया है नेस्तनाबूद, ऐसे नेस्तनाबूद चाहिए। उसकी बाउंड्री गिरा दी, कोई बात नहीं, ऑफिस गिरा दिया, कोई बात नहीं, गेट गिरा दिया। अरे और भी ऐसे लोगों को कैसे मारा है? और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को मारा है, ये भी नहीं कि कोई आपस में गैंग वो हुई हो। इसलिए मैंने कहा ये टॉलरेंस अपने अपने हिसाब से होता है। टॉलरेंस यूपी में होना चाहिए, और यूपी के टॉलरेंस को जनता देख रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं 2024 को? सीधा चुनाव से मोहन भागवत जी का स्पेशली बयान आया,
ये कितना भी स्पेशली बयान देते रहे, अगर अखिलेश जी, मायावती सबने समझदारी से यूपी में काम कर लिया, समझदारी कांग्रेस दिखा रही है, बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। राहुल ने बोल दिया कि मल्लिकार्जुन जी करेंगे वही करेंगे, हम पीएम को कैंडिडेट नहीं है, मुझे पीएम नहीं बनना है, और सब जो जिसको जो लेना ले ले, लेकिन सरकार अच्छी ये आ जाए वाली। आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, तो अभी कल ही एक अखिलेश यादव का वीडियो आया था कि हम सीटें मांग नहीं रहे, यही यूपी में सीटें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आशा लगने लगी है कि कहीं दरार पड़ सकती है इंडिया के गठबंधन। यही उनका जो बोल वचन है ना, इतने बड़े उनको लग रहा है, गलतफहमी में हो, जवानी कुर्बान गिरोह जो है उनका, अगर वो अभी फिर से भरना शुरू कर दिया, उनका ये जो डायलॉग हमने पढ़ा है, हमने उसे बोला भी है कि मैं बांट रहा हूं, मैं बांट रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं। अभी इनको नहीं पता है, अगर मुसलमान शिफ्ट हो गया है एनडीए की तरफ से, कांग्रेस तरफ से शिफ्ट हो गया एकदम से, यहाँ तो जनाधार खो जाएगा, दलित शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब यादव भी इनके नहीं रहे, दलित शिफ्ट हो गया, मुसलमान शिफ्ट हो गया, तो अखिलेश भाई क्या करेंगे? ये बांटना और मांगना, ये डायलॉग अभी नहीं, प्रेशर ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि माहौल में वो हो का। एक जो राजनीतिक खेमे में, उसमें से एक लोग अखिलेश के बारे में एक बात कहते हैं कि अखिलेश वाकई में कान के कच्चे हैं। क्या इसका भी असर इस बोल वचन में दिख रहा है क्या? बड़ा नेता हमेशा कान का कच्चा होता है, बड़ा नेता, और इनको तो विरासत में मिला है, इनने कोई तो है बना ही नहीं है, ये तो साइकिल से तो चले नहीं है, ये तो जब बच्चे और जब आ रहे थे और पिताजी की छाया थे, जो उनके टीम के जवानी कुर्बान गिरोह था, भैया क्या बात है भैया, क्या अब ये सीएम भी हो गए, तो अभी वो चीजें हैं यहाँ पर, वरना वो बोल वचन में इनको समझना पड़ेगा इस चीज को, वरना अगर अच्छा मान लीजिए मायावती जी का इफेक्ट हो गया और मुसलमान, दलित और माया और ये सब मिलकर अगर अलग बन गया, तब ये अकेले अगर पंचमेल खिचड़ी पक गई तब तो ये अखिलेश जी क्या करेंगे अकेले? हाँ, तब तो कुछ नहीं रह जाएगा फिर तो ये। और ये बात माननी चाहिए कि कांग्रेस अपर हैंड है, भले ही कुछ भी हो, यहाँ एक सीट है कोई बात नहीं, बाकी लेकिन यूपी में जब आते हैं तो यूपी में अखिलेश जी का ईगो हाई हो जाता है, तब उनको लगता है कि हम यूपी में कांग्रेस से ज्यादा अपर है। देखिए, बार्गेनिंग में शब्दों का बड़ा उच्चारण रखना पड़ता है बार्गेनिंग में। अब 5 सीटें, आप 5 चुनाव हो रहे हैं, 1 2 3 4 मांग लो, मैनेज कर लो, ये तो आप लोग लीडर लोगों हैं, ये सब तो लीडर है ना, बड़े लीडर हैं, तो आप मैनेज करो, लेकिन मैं वहां भी करूंगा तो मैं वहां भी करूंगा, मैं फायदे के लिए समझौता उचित जरूर। अब अजय राय बोल तो रहा है, अजय राय साफ साफ बोल रहा है कि ये नहीं चलेगा। अजय राय ने बोल दिया कि बागेश्वर वाले में अगर ये ना खड़ा करते, हाँ, तो वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता। अजय राय बार बार बोल रहे थे, इसका मतलब अजय राय को भी कहीं ना कहीं से तो इशारा है। बिल्कुल सही। अजय राय ने बोला है ना कि ऐसा थोड़ी चलेगा। बिल्कुल सही। तो अजय राय, इसका मतलब कि वो दिल्ली अजय राय को अखिलेश यादव के बराबर आमने सामने खड़ा कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव का जो ये बयान है, इस बयान का भरपूर फायदा भाजपा उठा ले दरार डालने में। भाजपा इसका फायदा नहीं उठा पाएगी। भाजपा अपने वोट सहेज ले, अपना जय श्री राम सहेज ले, अपने संघ को सहेज ले, अपने भागवत जी को सहेज ले, क्योंकि वही मैं कहने जा रहा था कि मोहन भागवत ने इशारा किया है कि कहीं ना कहीं जो सपा से भी नाराज है, उनको अपने साथ में मिलाइए, चीजें करिए। नाराजगी वाली बात अब खत्म, अब तो चुनाव का मोड शुरू हो गया है। अब तो यूपी में योगी जी तय करेंगे ना, नाराज कौन है, सब खुश कौन है, भागवत जी थोड़ी तय करेंगे। अब वो वाला संघ रहे कहाँ गया, यानी कि अब वो वाला, हाँ, आपने बड़ी बात कही कि अब योगी जी यहाँ पे तय करेंगे, यानी दिल्ली के इशारे अब यूपी में लागू नहीं होंगे। मैंने लिखा था, अभी परसों बोला हूँ संजय शर्मा जी पे 4 PM पे, मैंने लिखा यूपी ही मोदी है, मोदी ही योगी है, योगी ही मोदी है, योगी ही संघ है, योगी ही यूपी, मतलब वो सिस्टम है यूपी में यही सिस्टम है, यूपी में मोदी ही योगी ही मोदी है, यानी बीजेपी जो है यूपी में योगी है, मोदी का जादू यूपी में नहीं चलेगा, योगी ही है, योगी ही है यहाँ पर, योगी भागवत है यहाँ पर योगी। अब सब कुछ योगी की निगाह से ही देखना पड़ेगा केंद्र को और संघ को, वरना जो घोसी का हाल हुआ है, अरे घोसी का कोई एक चीड़ फाड़ कर दी गई है। घोसी में तो वोटरों ने, और किसने करी, एक मामूली वोटरों ने कर दी, जो गांव देहात के खटोला वाले थे, ये भी नहीं कि बंगलौर दिल्ली बाहर से आए बड़े पढ़े लिखे लोग हों, बुद्धिजीवी हों,
नीचे के खेत सड़क खलियान के वोटरों ने दिखा दिया कि राजनीति ऐसे होती है, तरीका ये होता है। ये थोड़ी जब जो चाह भेज दिया, जिसको चाह कर दिया, जो चाह सर, तो ये होता है। बहुत बहुत अहंकार, विभीषण और मंसराएं, जब तक ज्यादा विभीषण मंसराएं अहंकार बीजेपी में पनपता जाएगा। ये मंसरा नहीं था, कौन था ये राज मंसरा ही तो मान लो। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, दारा सिंह विभूषण था, बिल्कुल। अखिलेश का विभूषण था। तो अहंकार ये है कि हम विश्व गुरु हैं, जो चाहेंगे हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए।